हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। सो आई एम महेंद्र सिंह और आप सभी लोगों का अनअकैडमी नीट के इस ब्यूटीफुल चैनल पर स्वागत है। नीट की डेट डिसाइड हो चुकी है और फॉर्म्स भी अवेलेबल हैं और फॉर्म फिलिंग शुरू भी हो गई है। लेकिन काफी सारे बच्चों ने एक कॉमन कंफ्यूजन रेज किया है, वो है सर ये कोड्स की बीमारी। एक तो इस भाषा में लिखा हुआ है, ठीक है, कि एक बार में पढ़ने में समझ ही नहीं आता। इंफॉर्मेशन बुलेटिन अवेलेबल है, कोई भी वीडियो किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन को आप देख लो, लेकिन उसके बाद भी फॉर्म भरने से पहले एक बार मेन चीजों पर फोकस जरूर कर लेना इंफॉर्मेशन बुलेटिन से। ठीक है, तो कोड्स सबसे अहम हिस्सा हो जाता है और ये चूंकि समझ में भी नहीं आ रहा है काफी सारे बच्चों को, तो मैं कोशिश करता हूं आप लोगों को समझाने की। तो सबसे पहला जो कोड यहां पर है कोड 1। अब मैं रीड नहीं करूंगा पूरा पूरा, बिकॉज इसको रीड करने में अदरवाइज वेस्टेज ऑफ टाइम होगा। तो जो कोड नंबर 1 है ना, आप लोग एक बार रीड जरूर करना है ना। मैं आप लोगों को बस सीधे सीधे ऐसे बता देता हूं। तो जो कोड नंबर 1 है, ये है उन बच्चों के लिए जो बोर्ड्स अभी देने वाले हैं, जो अपीयर करेंगे, जिनके पास अभी 12th का रिजल्ट नहीं है। फिर वो स्टेट बोर्ड हो या फिर सीबीएसई बोर्ड हो या फिर आईएससी बोर्ड हो। ठीक है, 10+2 की एग्जाम में जो लोग अपीयर होने वाले हैं, उन लोगों के लिए यहां पर कोड 1 होगा। अगर आप देखें तो मैं थोड़ा सा रीड करके भी बता देता हूं। ठीक है, अ कैंडिडेट हु इज अपीयरिंग इन द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन दैट इज 12th स्टैंडर्ड इन 2021 whose result is awaited may apply and appear for the test, but जब आप इस एग्जाम को पास करेंगे क्लास 12th को विथ मिनिमम एलिजिबल क्राइटेरिया, जो कि 50% यहां पर रखा है गवर्नमेंट ने, अगर आप इसको क्रॉस नहीं करते हैं तो चाहे आप रैंकर हो तब भी आपको इसमें सीट नहीं मिलेगी। ये ऐसा इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहां पर आगे अगर आप बढ़ेंगे तो कैंडिडेट हु हैव अपीयर्ड एंड आर अपीयरिंग एट द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन विद इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एज अ मेन सब्जेक्ट expect to pass the examination with the required percentage of marks also eligible to apply and appear in the competitive entrance examination। ठीक है, तो ये यहां पर बेसिक सी चीज है। तो आपको समझ में आ गया कि कोड 1 किन के लिए है। कोड 1 उन बच्चों के लिए है जो अभी अपीयर करने वाले हैं। तो मेजॉरिटी जनता तो शॉर्टेड है, उनको कोड की कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं कोड नंबर 2 पर। इसमें बहुत सारी चीजें यहां पर मेंशन करी हुई है, स्टार लगा लगाकर कुछ कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है। कोड नंबर 2 उन बच्चों के लिए है जो कि अपनी एग्जामिनेशन को पास कर चुके हैं। ठीक है, जो एक तरह से ड्रॉपर हैं, आप ये मान लीजिए। ठीक है, जो स्टेट बोर्ड से हैं या फिर आईएससी है या फिर सीबीएसई बोर्ड से जो ड्रॉपर है, जिनका 10+2 हो चुका है, उन लोगों को अपना कोड सेलेक्ट करना है कोड 2। अब बात ये आती है कि बहुत सारे बच्चे ये मैसेज कर रहे थे कि सर हमारा जो स्कूलिंग है 10+2 वो हमने ओपन स्कूल से किया है। कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर हम प्राइवेट स्टूडेंट के तौर पर हमने 10+2 क्रॉस किया है। तो वैसे तो एनटीए के इस बुलेटिन में मेंशन है कि ओपन स्कूल से आने वाला बच्चा और जो प्राइवेट स्कूल से आने वाला बच्चा है वो परमिटेड नहीं है एडमिशन लेने के लिए और एग्जाम देने के लिए। लेकिन हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल हो रखी है इसके अगेंस्ट, इस फैसले के खिलाफ। तो जब तक ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से यह फैसला नहीं आ जाता, उस एवज में तब तक के लिए जितने भी ओपन स्कूल के बच्चे हैं और जो प्राइवेट स्टूडेंट्स हैं वो यहां पर फॉर्म भर सकते हैं, एग्जाम दे सकते हैं, और उनका जो कैंडिडेचर है वो तब डिसाइड होगा जब कोई यहां पर फैसला आएगा। यानी कि अगर एडमिशन के टाइम से पहले यह फैसला आ जाता है कि ओपन स्कूल वाले बच्चे अलाउड नहीं हैं, तो फिर चाहे आप रैंकर होंगे आपको एडमिशन नहीं दिया जाएगा। यह बात इसमें साफ साफ यहां पर स्टार लगाकर हर एक चीज को मेंशन किया है। एक चीज और है, बहुत सारे बच्चे 10+2 में क्या करते हैं, पीसीएमबी लेते हैं, और उनके स्कूल वाले है ना क्या करते हैं कि डिपेंडिंग अपॉन द मार्क्स, अगर बायो में ज्यादा है तो बायो को मेन कोर्स कर देते हैं, और अगर आपका मैथ्स में ज्यादा मार्क्स हैं तो मैथ्स को कर देते हैं मेन सब्जेक्ट, और बायो हो जाता है एडिशनल।
ऐसे कई सारे बच्चों ने मुझे मैसेज किया, तब मुझे इंफॉर्मेशन पता चली, ठीक है। तो पीसीएम भी अगर आपके पास है, जिसमें बायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी अगर एडिशनल सब्जेक्ट है, तो आप लोगों के लिए भी यहां पर पहला डिसीजन तो यह है कि यू पीपल आर नॉट अलाउड, लेकिन इसके भी अगेंस्ट हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल है और उसी के चलते आप लोग भी फॉर्म भर सकते हैं और आप लोग एग्जाम दे सकते हैं। फाइनल डिसीजन अगर ऐसा आ जाता है कि जिनका एडिशनल बायोलॉजी है या एडिशनल बायोटेक्नोलॉजी है, उनको एग्जाम भले ही उन्होंने दे दिया लेकिन हम उनको एडमिशन नहीं दे सकते, तो फिर वो फाइनल फैसला सबका मान्य होगा। ये दो बातें यहां पर बहुत जरूरी है, नोट डाउन करने वाली है, सिंपल भाषा में समझा रहा हूं, लिखते चले। और जो कोई भी आपका दोस्त या आपका भाई बंधु परेशान हो, उस तक ये वीडियो जरूर पहुंचा देना आप, ठीक है। तो अगर आप ओपन स्कूल से हैं, प्राइवेट स्टूडेंट हैं, भर सकते हो, कोड नंबर 2 यूज करना है। अगर आपके पास बायोलॉजी एडिशनल है, बायोटेक्नोलॉजी एडिशनल है, आप भी फॉर्म फिल कर सकते हो, एग्जाम दे सकते हो। हाई कोर्ट का फैसला जिस तरह का आएगा वैसा आपको स्वीकार करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं, यहां पर और भी काफी सारी चीजें हैं। अब हम यहां पर चलते हैं थर्ड कोड नंबर 3। बहुत सारे बच्चे यहां पर कंफ्यूज होते हैं। अब देखो, ये स्टेट टू स्टेट वेरी करता है, जैसे सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में और कर्नाटका में आप लोगों को देखने को मिलेगा। क्या होता है, द इंटरमीडिएट या प्री डिग्री एग्जामिनेशन 10th के जस्ट बाद आप लोगों को एक तरह से प्री कॉलेज की ट्रेनिंग दी जाती है कि जब आप कॉलेज में जाओगे तो वहां किस तरह का माहौल होगा, वहां कैसी पढ़ाई होगी। जूनियर कॉलेज में जितने भी बच्चे पढ़ने वाले हैं, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो अगर आप में से कोई ऐसा कैंडिडेट है जो अभी जूनियर कॉलेज में पढ़ाई कर रहा है, जिसका कोर्स जो है वो कहा जाता है प्री डिग्री एग्जामिनेशन या फिर इंटरमीडिएट, विच इज इक्विवेलेंट टू 10th + 2, लेकिन आप लोगों का फाइनल डिग्री कोर्स में एडमिशन होने से पहले एक तरह से प्री डिग्री कोर्स हो रहा है, तो आप लोगों को यहां पर कौन सा कोड सेलेक्ट करना है? आप लोगों को कोड सेलेक्ट करना है यहां पर कोड नंबर 3। समझ रहे हैं आप? जूनियर कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चों के लिए कोड नंबर 3 है ना। मैं एक बार से फिर से समराइज भी कर दूंगा, काफी ढंग से मैंने समझा है, उसके बाद में ये वीडियो आप लोगों के लिए बना रहा हूं दोस्तों, ठीक है। फिर भी अगर आपको किसी को भी कोई भी कंफ्यूजन रह जाए, यू कैन डायरेक्टली रीच आउट टू मी एंड आई विल बी वेरी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू पीपल, ठीक है। चलो, उसके बाद नेक्स्ट हम आते हैं कोड नंबर 4 पर। इस कोड नंबर 4 में भी बहुत सारे स्टूडेंट्स यहां पर बिलोंग करने वाले हैं, क्योंकि जब नीट का एग्जामिनेशन होता है, कुछ बच्चों की अच्छी रैंक नहीं आती, तो वो क्या करते हैं, कहीं बीएससी नर्सिंग में एडमिशन ले लेते हैं, या कहीं फिजियोथेरेपी में एडमिशन ले लेते हैं, कहीं बी फार्मेसी में एडमिशन ले लेते हैं। तो उस तरह के बच्चे जो प्री प्रोफेशनल या प्री मेडिकल एग्जामिनेशन वाले कोर्सेस कर रहे हैं, उन लोगों को फॉर्म फिलअप करते वक्त कोड यूज करना है 04। कौन सा कोड आएगा? 04। मैं फिर से आप लोगों को बता दे रहा हूं कि यहां पर कौन कौन से लोग जो हैं आएंगे। तो वेटरनरी मेडिसिन अगर आप कर रहे हो, लेकिन आपने फिर से सोचा कि यार मुझे एक अटेम्प्ट लेना है और एमबीबीएस में शायद मेरी सीट पक्की हो सकती है। फिजिकल थेरेपी में अगर आपने एडमिशन ले रखा है और आप सोच रहे हो कि यार मुझे नीट देना है, राइट। अगर आपने यहां पर फार्मेसी में ले रखा है, या फिर अगर आप फिजिकल असिस्टेंट का वर्क कर रहे हैं, उसकी अगर आप प्री डिग्री कर रहे हैं, तो ये सारी की सारी डिग्रीज प्रोफेशनल में आती हैं, प्री प्रोफेशनल डिग्रीज में आती हैं। और अगर आप नीट देना चाहते हैं तो आप यहां पर कोड 04 यूज करेंगे, ठीक है जी, राइट। ये एग्जैक्टली एक बच्चे ने भी मुझे कॉल करके पूछा था और मैंने फिर यहां पर जो है रीड करके उसको यही एडवाइस किया था। ही इज डूइंग लाइक वो फिजियोथेरेपी का कोर्स कर रहा है, तो कोड नंबर 4 विल बी देयर प्री प्रोफेशनल कोर्सेस में, ठीक। क्लियर होते जा रहा है, लिखते जा रहा है, ठीक है। फिर आगे चलते हैं सर। अच्छा, इसमें भी एक बात जरूर है, ठीक है, जब आप ये कोर्सेस कर रहे होते हैं तो ड्यूरिंग दिस कोर्सेस आपके यहां पर क्या होना चाहिए बच्चों? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या फिर बायोटेक्नोलॉजी एंड इंग्लिश होना चाहिए कंपल्सरीली, ठीक है। और यहां पर अगर आपने इन कोर्सेस में एडमिशन लिया है, लेकिन जो 12th आपने किया होगा, वो 12th आपने इन्हीं 3-4 सब्जेक्ट में किया होगा बच्चों। आपका 12th में फिजिक्स रहा होना चाहिए, केमिस्ट्री रहा होना चाहिए, बायोलॉजी या फिर बायोटेक्नोलॉजी और इंग्लिश, ठीक है।
एज अ मेन सब्जेक्ट, नॉट द इलेक्टिव, लिखा है साफ साफ यहां पर बच्चों, ठीक है, समझ में आ रही है। और साथ ही साथ यहां पर जब आप प्री प्रोफेशनल कोर्सेज कर रहे हो तो इन सारे सब्जेक्ट्स में यहां पर प्रैक्टिकल टेस्ट भी होने चाहिए। एक बार रीड कर देता हूं ये मैं पूरा थोड़ा सा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इस कैटेगरी में आने वाले हैं। द प्री प्रोफेशनल प्री मेडिकल एग्जामिनेशन विद फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी एंड इंग्लिश after passing either the higher secondary examination or the pre-university or an equivalent examination, the pre-professional pre-medical examination shall includes practical test in the subjects and also English as a कंपलसरी सब्जेक्ट। बच्चों मतलब आप अगर प्री प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हो तो उसमें अंग्रेजी आपका क्या होना चाहिए, कंपलसरी एक सब्जेक्ट रहना चाहिए। तो ये यहां पर इंपॉर्टेंट बातें हैं जो, तो कुल मिलाकर अगर आप प्री प्रोफेशनल कोर्सेज कर रहे हो ना तो इस कोड को यूज कर लेना, बहुत ज्यादा दिमाग मत लगाना, ठीक है। प्री प्रोफेशनल कोर्सेज कौन कौन से हैं मैंने वो भी आप लोगों को यहां पर बता दिया। तो मोटा मोटा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ में सारे लोग आ जाते हैं। अब बारी आती है, देखो यहां पर पहुंचते हैं कोड नंबर 5 में और कोड नंबर 6 में। यहां भी बहुत सारे बच्चे आने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जब नीट में अच्छी रैंक नहीं आती है तो दे सेलेक्ट बीएससी की, चलो यार कुछ नहीं तो बीएससी करना शुरू कर देते हैं। अब ऐसे बच्चे जो यहां पर द फर्स्ट ईयर्स ऑफ 3 इयर्स डिग्री कोर्स, अगर मान लीजिए बीएससी फर्स्ट ईयर में है, आप अभी आपने 3 इयर्स का डिग्री कोर्स ज्वाइन किया और आप अभी फर्स्ट ईयर में हैं और आपने सोचा कि नहीं मुझे तो नीट देना ही था बीएससी में, तो मैंने बस ऐसे एडमिशन ले लिया ताकि मेरा साल बच जाए, तो उन बच्चों को यहां पर कोड नंबर 5 यूज करना है, ठीक है। अच्छा, इसमें भी आगे सारी चीजें लिखी हैं कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी होना चाहिए, जिनके प्रैक्टिकल एग्जाम्स भी जरूरी है, ठीक है। और आप लोगों ने डेफिनेटली बीएससी में एडमिशन लिया होगा तो उसके पहले आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी विद इंग्लिश आपने पढ़ी होगी, जो कि आपका कोर कोर्स में रहा होगा, मेन कोर्स में रहा होगा, एज अ इलेक्टिव सब्जेक्ट नहीं होना चाहिए। बीएससी में एडमिशन लेने के पहले 12वीं जब अपन पास करते हैं तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश होता ही है मेन सब्जेक्ट, ठीक है, तो कोई रोल नहीं है यहां पर, है ना। बट अगर जैसे कोई बच्चा मैथमेटिक्स में है, ठीक है, वो बीएससी फर्स्ट ईयर में है और वो सोचे कि मैं नीट दे दूं, तो ना हो पाएगा, क्योंकि उसके पास फिजिक्स होगी, केमिस्ट्री होगी, इंग्लिश होगी, लेकिन बायोलॉजी नहीं होगी। इसलिए यहां पर एनटीए ने इतना सब कुछ एक्सप्लेन किया है। तो कोड 5 क्लियर है दोस्तों, कोड 5 क्लियर है। आगे बढ़ते हैं सर, कोड नंबर 6 पर आते हैं। अब इस पर बात करते हैं, कोड नंबर 6। बीएससी एग्जामिनेशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी प्रोवाइडेड दैट ही और शी पास द बीएससी एग्जामिनेशन विद नॉट लेस देन द 2 ऑफ द सब्जेक्ट्स। मतलब आप देखो क्या किया, आपने बीएससी में एडमिशन ले लिया और आप ट्राई करते रहे, कीप ऑन ट्राइंग विद द नीट, या फिर आपने नीट में ट्राई किया ही नहीं, बीएससी करते करते आपकी आंखें खुली और आपने डिसीजन लिया कि चलो मेरी बीएससी हो गई, अब मुझे एमबीबीएस करना है। जो आज से 7-8 साल 10 साल पहले यही करते थे लोग, है ना, जो बायोलॉजी लेते थे पहले बीएससी करते थे, फिर वो जाते थे डॉक्टरी करने के लिए। तो यहां पर अगर आप बीएससी कर रहे हो और अगर आपका बीएससी पास हो चुका है, अब यहां एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप बीएससी जब क्वालिफाई कर रहे हैं तो लिखा है कि यहां पर 3 सब्जेक्ट हैं, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, जिसमें बॉटनी, जूलॉजी दोनों है और बायोटेक्नोलॉजी है। तो इन 4 सब्जेक्ट में से कम 2 आपके पास होने चाहिए आखिर तक, जिसमें ऑब्वियस बात है अगर आप बायोलॉजी के एस्पिरेंट है, अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हैं, आप अगर नीट के लिए सोच रहे हैं तो ऑफ कोर्स बायोलॉजी या फिर बायोटेक्नोलॉजी रहा होगा, और उसके साथ मेजॉरिटी ऑफ जनता के पास केमिस्ट्री होता है या फिर किसी के पास फिजिक्स होता है, तो आपके पास 2 सब्जेक्ट भी फॉर श्योर होंगे। डिग्री कोर्सेस डिजाइन ही इस तरह से होते हैं। तो अगर आपका बीएससी हो रखा है तो बीएससी स्टूडेंट्स के लिए यहां पर क्या है, कोड आ जाएगा 06 बच्चों, बीएससी स्टूडेंट्स के लिए आ जाएगा कोड 06, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं कोड नंबर 7। ये कोड नंबर 7 मतलब लाइक ऐसा कोई भी कोर्स जो 10+2 के इक्विवेलेंट है, ठीक है, विच इज नॉट लाइंग इन ऑल द 6 कैटेगरीज, 1 से लगाकर 6 तक किसी कैटेगरी में अगर नहीं आ रहा है, बट दैट कोर्स इज ऑफ 2 इयर्स, और जिसमें आप यहां पर जो है 10+2 में अगर आ रहे हैं तो फिर आप कोड 7 यूज करें। मुझे लगता है बहुत कम स्टूडेंट्स होंगे जो कोड 7 की कैटेगरी में आते होंगे, ठीक है।
तो मोटा मोटा यहां पर कोड नंबर 1 उन बच्चों के लिए जो अभी 12th देने वाले हैं, कोड नंबर 2 ड्रॉपर्स के लिए है, कोड नंबर 2 उन बच्चों के लिए भी है जो ओपन स्कूलिंग से पढ़े हैं, उन बच्चों के लिए भी है जिनका बायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी इलेक्टिव सब्जेक्ट है। हालांकि आप लोगों का जो कैंडिडेचर है वो डिपेंड करता है हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला आता है। बट आप फॉर्म भरिए, एग्जाम दीजिए, अगर फैसला आपके हक में आ गया, आप मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस कर रहे होंगे। कोड 3 जो है इंटरमीडिएट के लिए है, आप समझ रहे हैं, जूनियर कॉलेज के लिए 10वीं के बाद जो जूनियर कॉलेज शुरू होता है, कॉलेज में जाने से पहले प्री डिग्री कोर्स जो होते हैं उन बच्चों के लिए है। कोड 4 जो है वो प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए है, जैसे आप नर्सिंग कर रहे हैं या फिजियोथेरेपी का कोर्स कर रहे हैं या फार्मेसी कर रहे हैं या आपने किसी और तरह का फिजिकल लाइक टेक्नीशियन या उस तरह का लेबोरेटरी असिस्टेंट का कोई कोर्स वगैरह आपने अगर ज्वाइन कर रखा है, तो दोज आर प्रोफेशनल कोर्सेस। आपको कौन सा कोड यूज करना है? 4। कोड नंबर 5 उन बच्चों के लिए है जो बीएससी फर्स्ट ईयर में हैं, जो बीएससी फर्स्ट ईयर में हैं, तो आप बच्चों को वो कोड यूज करना है, कोड नंबर 5। अब बीएससी फर्स्ट ईयर में है, वो वाली बात होगी। जिन बच्चों का बीएससी पास हो चुका है, लेकिन पास होते वक्त फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी, इन 3 में से कोई 2 सब्जेक्ट आपके पास होने चाहिए आफ्टर द कंप्लीटिंग बीएससी। ऑब्वियसली वो सबके पास होता ही है। तो बीएससी अगर किसी ने पास किया है, अगर बायोटेक्नोलॉजी और केमिस्ट्री के साथ या बायोलॉजी और केमिस्ट्री के साथ, तो फिर आपको कोड 6 डालना है। कोड 7 अगर इन सारी कैटेगरीज में अगर कोई कोड नहीं आ रहा है और अगर आपका कोई ऐसा कोर्स है विच इज इक्विवेलेंट टू 10+2, तो फिर आप कोड 7 यूज करके अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ये सारी बातें थी कोड से रिलेटेड। अच्छा, लैंग्वेज से रिलेटेड भी काफी यहां पर कंफ्यूजन बच्चों को हो रहा है, तो आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट दी पर्टिकुलर लैंग्वेज ऑल्सो। थोड़ा सा यहाँ पर ख्याल, हालांकि बहुत सिंपल है, वो तो डायरेक्ट समझ में आ जाती है, तो आप उसको एक बार ही रीड करेंगे समझ में आ जाएगा, लेकिन फिर भी मैं एक बार बता देता हूं यहाँ पर, है ना। देखो, 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपके साथ यहाँ पर डिस्कस करूंगा, ठीक है। 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। कोड सारे समझ में आ गए हैं? डू लेट मी नो, ठीक है। लाइक्स करते रहना, सेशन को शेयर जरूर करना बच्चों। बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं रिगार्डिंग द कोड्स। आई ट्राई माय लेवल बेस्ट। एक बार आप जो मैंने समझाया है उसके अकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन बुलेटिन को पढ़ लेना, ठीक है, तो डिटेल आपको और अच्छे से समझ आ जाएगी। इसमें जो बच्चे अभी 25 साल के ऊपर की उम्र के हैं वो भी फॉर्म भर सकते हैं। 25 साल इज द अपर लिमिट, लेकिन उसका भी हाई कोर्ट में अभी केस पेंडिंग चल रहा है, तो आप लोग भी फॉर्म तो कम से कम भर दो, ठीक है। चलो इधर आ जाओ। अगर आप यहां पर क्या करते हैं, लैंग्वेज का ऑप्शन अगर सेलेक्ट करते हैं, तो सबसे बड़ी बात यह कि लैंग्वेज का ऑप्शन एक बार सेलेक्ट कर लेने के बाद में आपको उसे एडिट करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा, तो यहां थोड़ा सा सावधानी रखेंगे आप, ठीक है। सो लिखा क्या है, कैंडिडेट ऑप्टिंग फॉर इंग्लिश वुड बी प्रोवाइडेड टेस्ट बुकलेट इन इंग्लिश ओनली। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आपकी अंग्रेजी अच्छी है और शुरू से अगर आप लोगों ने इंग्लिश में ही पढ़ाई करी है, तो आप यहां पर सेलेक्ट इंग्लिश ही करना। बुकलेट पूरी इंग्लिश में आएगी, क्योंकि किसी भी रीजनल लैंग्वेज में अगर आपको पेपर मिल भी रहा है, तो जब वो ट्रांसलेट होता है, अगर उस ट्रांसलेशन में कोई एरर या गलती हो भी जाती है, तो फाइनल डिसीजन अंग्रेजी के बेसिस पर लिया जाता है और आप उसमें एनटीए को कुछ नहीं कह पाओगे। ये क्लियरली यहां पर नीचे मेंशन किया हुआ है, फाइनल डिसीजन ऑफ एनटीए शैल बी फाइनल, ठीक है। तो यहां पर अगर आपकी इंग्लिश बढ़िया है, आपने इंग्लिश में पढ़ाई करी है, तो आप इंग्लिश ही सिलेक्ट करना, क्योंकि आपने अभी तक प्रैक्टिस भी तो इंग्लिश में ही करी होगी, ठीक है। चलो, लेकिन अगर आप हिंदी मीडियम में सेलेक्ट करते हैं अपना पेपर का मीडियम, अगर आप हिंदी ऑप्ट करते हैं, तो अगर आप हिंदी ऑप्ट करेंगे तो हिंदी के साथ साथ आपको हिंदी के साथ साथ इंग्लिश भी यहां पर मिलेगा। किसी भी रीजनल लैंग्वेज को भी अगर आप सेलेक्ट करते हो, सपोज आपने बंगाली सेलेक्ट किया, तो बंगाली में भी बाइलिंगुअल होगा, बंगाली प्लस इंग्लिश, ठीक है। अगर आप असमी सेलेक्ट करते हो तो आपको असमी प्लस इंग्लिश बाइलिंगुअल मिलेगा। लेकिन ये रीजन टू रीजन डिपेंड करता है। हिंदी तो पूरे भारत में आपको मिल जाएगा,
हिंदी पूरे भारत में आपको मिल जाएगा, कहीं पर भी हिंदी इंग्लिश का पेपर आप ले सकते हो। इंग्लिश आपको पूरे इंडिया भर में मिल जाएगा, लेकिन यहां पर आप देखो जरा लिखा है इंग्लिश सारे एग्जामिनेशन सेंटर पर। यहां पर क्या होगा बच्चों, सारे एग्जामिनेशन सेंटर इन इंडिया ओनली, हिंदी एंड इंग्लिश, ठीक है। अब यहां पर इंग्लिश एंड असमी तो केवल आसाम वाले सेंटर में मिलेगा, ठीक है। तो ये यहां पर हर एक चीज आपको इस तरह से क्या करी है, मेंशन करी हुई है। समझ रहे हैं आप सभी लोग, ठीक है। तो इंग्लिश सभी जगह, इंडिया, आउटसाइड इंडिया एज वेल, इंग्लिश और हिंदी इंडिया के सारे सेंटर्स पर अवेलेबल है, लेकिन रीजनल लैंग्वेजेस रीजन्स में ही अवेलेबल होंगी। तो आप अगर अपना मीडियम हिंदी सिलेक्ट करोगे तो हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में आपको पेपर मिलेगा। यह गलती मत करना कि अगर आपको पेपर आसामी में चाहिए और आपने इंग्लिश ऑप्ट कर लिया, क्योंकि अगर आपने ऑप्ट इंग्लिश किया तो फिर केवल इंग्लिश में आएगा, वहां आसामी नहीं आएगी। लेकिन अगर आसामी सिलेक्ट किया तो आसामी के साथ साथ इंग्लिश मिल जाएगी। अगर आपने हिंदी सिलेक्ट किया तो हिंदी के साथ साथ इंग्लिश मिल जाएगी, इंग्लिश के साथ और कुछ नहीं मिलेगा। अगर आपने इंग्लिश सिलेक्ट किया तो केवल इंग्लिश होगा। आज का वीडियो इतना ही था, एक इंफॉर्मेशन मुझे आपको देनी थी। इंफॉर्मेशन बुलेटिन में फॉर्म फिलअप करते वक्त ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जिन्हें आपको ध्यान रखना था। इंफॉर्मेशन बुलेटिन में इन बातों पर सबसे ज्यादा फोकस करके फिर आपको फॉर्म भरने जाना है। कोड्स क्या है, आपका मोड ऑफ पेपर यानी कि लैंग्वेज आप क्या ऑप्ट करने वाले हैं उस पर आपको ध्यान देना है। अपनी जो पर्सनल डिटेल्स हैं, जो एग्जामिनेशन आपने क्वालिफाई करी है उनके जो सर्टिफिकेट्स हैं, आपका जो फोटो है वो पासपोर्ट साइज होना चाहिए, उसका डायमेंशन क्या है, वहां पर नीचे डेट, ये सारी बातें, दीज आर द मेन पॉइंट्स जिन पर आपको फोकस करके और आपको एग्जामिनेशन सेंटर को भी उसी के अकॉर्डिंग सेलेक्ट करके और फिर आपको फाइनली सबमिट करना है। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फ्रॉम माय साइड। बहुत अच्छे से मचाओ, बहुत अच्छे से फोड़ो, जबरदस्त तैयारी है तुम लोगों की ऑलरेडी। थोड़ी बहुत कसर अगर है तो निश्चय एक नया कोर्स मैंने शुरू करना है, जो कि कल से, यानी कि आपको, अगर आप आज ये वीडियो देख रहे हो तो निश्चय आज से शुरू हो रहा है। 16 जुलाई से रात 10 बजे अनअकैडमी नीट के यूट्यूब चैनल पर है, जिसमें आपकी कंप्लीट प्रेपरेशन हो जाएगी। 50 डेज प्लान है, जिसको 10-10-10-10 के 5 अलग अलग सेगमेंट्स में मैंने इसको डिवाइड किया है। दिस कोर्स विल हेल्प यू टू गेट 170+ फॉर श्योर। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन ऑल्सो। थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट।